आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं द्विघात समीकरण पे कक्षा 10 से। और बहुत ही बेहतरीन ये सवाल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, बाद में प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है, एक एक चीज आपको बताते चलेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे। देखिए तो यहाँ क्या लिखा है, देखिए कितने वर्ग हैं। कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल जो है वो 57 है मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का योगफल जो है वो 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो मान लिया, माना पहला वर्ग या पहले वर्ग की भुजा, ऐसे लिख दो, पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा बराबर x, दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y। अब परिमाप निकाल देते हैं। देखो पहले पहले वर्ग का परिमाप या पहले वर्ग का क्षेत्रफल की बात कराए तो क्षेत्रफल लिख दीजिए। पहले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो पहले वर्ग की भुजा क्या है x, तो x का स्क्वायर हो गया। अब दूसरे वर्ग की वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो भुजा का स्क्वायर, दूसरी भुजा क्या है हमारे पास y, तो y का स्क्वायर हो गया। अब परिमाप भी करा तो परिमाप भी ले लेते हैं। देखो पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप, परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो पहला है 4 भुजा, पहली भुजा कौन सी है हमारे पास x, तो 4x। दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, इस बार दूसरे वर्ग की भुजा है तो 4 इंटू वाई। ये तो हमारे पास परिमाप और ये क्षेत्रफल हमारे पास अलग अलग आए हैं। लेकिन अब पहली शर्त, बाद वाली शर्त पहले लिखते हैं और पहले वाली बाद में लिखते हैं। देखो कह रहा है परिमापों का योगफल इतना दिया हुआ, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या पहली शर्त लिख सकते हैं हम आपके लिए, परिमापों का योगफल, परिमापों का योगफल बराबर दिया है हमारे लिए कितना, 68 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे दोनों परिमाप हैं, पहले 4x फिर 4y, दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ लिखेंगे 4x प्लस के 4y और बराबर हमारे पास कितना है 68। दोनों परिमापों को हमने जोड़ दिया है तो बराबर में कितना है 68। क्या कामन आ रहा है, देखो 4 4 से उधर काट भी जाएगा, 4 कामन आया तो x प्लस 4 बाहर निकल गया y बराबर 68। अब 4 गुणे में बटे में जाएंगे तो ऐसे ही काट दीजिए, 4 से काट दो, देखो 4 एकम 4, 2 इधर चलेगा 28 हो गया, 4 सत्ते 28। या तो x का मान y के पदों में, y का मान x के पदों में निकाल लीजिए। ये x इधर प्लस का उतरा के काय का हो जाएगा माइनस का, तो y का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर कितना है 17 और हो जाएगा माइनस में y, सॉरी x इधर गया तो x माइनस में हो जाएगा, तो 17 माइनस x, ये y का मान हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 1। अब फिर क्या कह रहा है, देखिए अब कह रहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफलों का योगफल, क्षेत्रफलों का योगफल। क्या दिया हुआ है क्षेत्रफलों का योगफल, वो दिया है 157 मीटर स्क्वायर। तो चलिए क्षेत्रफल क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, दोनों को जोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमें दिया है 157। ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर, वाई का मान हमारे पास दिया हुआ है, क्या है वाई का मान, देखिए 17 माइनस एक्स, तो 17 माइनस एक्स यहाँ लगा दीजिए, का वर्ग है तो वर्ग लगाइए बराबर में 157। ये है ए माइनस बी का स्क्वायर, वैसे तो आपको पता होगा लेकिन हम फिर भी लिख देते हैं कुछ बच्चों के लिए जिनको याद नहीं है। देखिए तो यहाँ होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस होता है 2ab। चलिए लगाते हैं, ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे देखिए 17 का वर्ग यानी ए स्क्वायर समझ लीजिए, प्लस बी यानी दूसरे वाले का वर्ग एक्स स्क्वायर, और माइनस 2 के साथ दोनों की गुणा, 17 और एक्स की गुणा कर दी, 17 इंटू में एक्स और बराबर में हमारे पास है 157। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस के देखिए 17 का वर्ग कितना होता है 289, 2 8 9
और प्लस यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, और माइनस में 17 दूनी 34, और एक्स बराबर में 157। ठीक, ये 289 है, इधर प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का, एक एक्स स्क्वायर दोनों जोड़ दीजिए, 2x स्क्वायर हो गए, और माइनस के हमारे पास में है 34x, और बराबर में हमारे पास में 157, और ये 288 जो है वो प्लस के अंदर आगे हो जाएंगे माइनस के। क्यों ले गए हैं? क्योंकि यहाँ पर दो कामन आगे कट जाएगा, देखिए दो कामन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं कामन लेना है कि द्विघात समीकरण बननी है, उसे हल करना है हमारे लिए, तो यहाँ केवल दो कामन लेना है, माइनस के 34 एक्स से रहेंगे हमारे पास में, 34 नहीं सॉरी, दो कामन लेंगे, 17 दूनी 34, 17 एक्स आ गया। अब यहाँ ज्यादा कौन है? यहाँ पे 289 ज्यादा है माइनस के, अब घटाएंगे, देखो 9 में से 7 घटाइए कितना आएगा 2, 8 में से 5 घटाइए कितना आएगा 3, 2 में से 1 घटाइए तो कितना आएगा 1। क्लियर हो गया होगा? अब 2 से यहाँ काट लीजिए आराम से, तो पूरा पूरा 2 से कट रहा, देखिए 2 छंग 12, और ये तो चला 2 छंग 12, 66 बचे कि काय के, लेकिन माइनस के। अगली लाइन में लिखते हैं ताकि हम पूरा आराम से सॉल्व कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 17x और बराबर में है माइनस के 66, तो यहाँ लिखते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 17x और बराबर में है माइनस के 66, ये माइनस के 66 इधर आगे काय के हो जाएंगे प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस के 17x और ये माइनस के उधर हो गए प्लस के 66, बराबर में होगा 0। अब 66 को तोड़ना है, लाना है 17, तो कितना आएगा देखिए 11 छंग 66, और 11 में 6 जोड़ दीजिए तो कितने हो गए 17। ठीक, यहाँ लिख दीजिए, तो यहाँ हम आराम से गुणनखंड कर लेते हैं, देखिए 17 की जगह लिख सकते हैं कितने, 11 प्लस 6, और यह है एक्स प्लस के 66 बराबर 0, तो यह है एक्स स्क्वायर माइनस 11x और माइनस प्लस माइनस के 6x और प्लस के यहाँ पर है 66 बराबर 0। इसमें क्या कॉमन आ रहा है x, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 6, तो यहाँ x कॉमन लीजिए, तो हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 11 बचा, यहाँ माइनस के 6 कॉमन आ रहे हैं, 6 कॉमन लिए तो x बचा, माइनस प्लस माइनस के 1 6 कम 6 6 कम 6, तो यहाँ हमारे पास आ गया है मान x माइनस 11 1, दूसरा मान हमारे पास आया x माइनस 6 बराबर 0। ये पहला मान आ गया फर्स्ट और ये सेकंड मान दूसरा मान आ गया हमारे पास, तो यहाँ आया देखिए x माइनस 11 बराबर 0, तो इधर ले जाएंगे तो x बराबर हो गया 11। ये दूसरा मान है हमारे पास में x माइनस 6 बराबर 0, तो ये माइनस के 6 उधर जाके काय हो जाएंगे प्लस के 6 हो गए। अब हमें समीकरण 1 से y के भी मान निकालने हैं, तो यहाँ लिखते हैं, देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था हमारे पास में, वो था हमारे पास में कि y बराबर था 17 माइनस एक्स आए। चलिए देख लेते हैं समीकरण 1 क्या था, 17 माइनस एक्स, देख लीजिए, तो यहाँ लिखते हैं 17 माइनस एक्स, तो x का मान पहले 11 लगाइए फिर 6 लगाइए, तो दोनों मान इधर लगाते हैं, देखिए पहले लगाएंगे हम x बराबर 11 रखने पर, फिर लगाएंगे x बराबर 6 रखने पर। अभी पूरा हल करने के बाद, मान निकालने के बाद में हम आपको बताएंगे भी आंसर सही है या नहीं, से तुलना भी कर लेंगे। देखिए तो यहाँ y बराबर 17 माइनस 11, तो y बराबर 17 में से 11 गए तो कितने बचेंगे 6, और यहाँ लगाएंगे y बराबर 17 माइनस एक्स का मान 6, तो y बराबर 17 में से 6 गए तो कितने 11। अब यहाँ लिखेंगे अतः पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा x बराबर कितनी थी, देखिए 6 या 11 या 6, 11 लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 11 या 6। इसी प्रकार लिखेंगे दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा y बराबर, जब हमने x का मान 11 लगाया तो y का मान 6 आया, और जब हमने x का मान 6 लगाया तो y का मान 11 आया। इस तरह से दो हमारे आंसर तैयार हो गए। अब हम तुलना भी कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं सही है। क्या कहा था, परिमाप दोनों का निकालना है, उसका योगफल कितना है। देखिए कह रहा है यह है कि हाँ उन दोनों के परिमापों का योग 68 है, तो पहले देखिए 4, अगर 11 लिया है हमने x का मान, तो 11 चौक 44, भाई 11 चौक 44, और यहाँ 6 चौक 24, दोनों को जोड़िए, 6 4 और 4 कितने हो गए 8, और 4 2 कितने हो गए 6, आंसर हमारा सही है।
अब ये देख लें क्षेत्रफल हमारा पास कितना था, 157 था। देखिए तो पहला अगर 11 लिया है हमने तो 11 का वर्ग कितना हो गया, देखिए 11 का वर्ग 121 और 6 का वर्ग करिए, 6 का वर्ग हुए 6 छंग 36, जोड़िए इनको, देखिए 6 और 1 7, 3 2 5 और 1 57 आ गया। देखो हमारे पास, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और आप अपने अंक जो है पता लग जाते हैं कि हमारे अंक कितने आ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, अगर लाइक कर दिया है तो आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद है। अगर आप चैनल को नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। इसी साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।